हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज के हमारे टॉपिक का नाम है कॉमन आइन इफेक्ट। तो कॉमन आइन इफेक्ट क्या कहता है, इसकी मैंने दो डेफिनेशन की हुई हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूँगा, फिर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। सुप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग अ कॉमन आइन फ्रॉम आउटसाइड। हमने क्या काम करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को कम कर देना है। क्या काम करके? बाहर से कॉमन आइन डालकर, बाहर से एक कॉमन आइन को डालकर हमने क्या काम करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को कम कर देना है। ठीक है। फिर कहता है डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीज बाय एडिंग टू द सॉल्यूशन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट हैज़ द आइन इन कॉमन। हमने क्या काम करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को कम करना है। क्या काम करके? वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालकर, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालकर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को कम कर देना है। कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालना है जो कि क्या रखता हो, कॉमन आइन रखता हो। तो आई थिंक आपको दोनों डेफिनेशन समझ आ चुकी होंगी, कोई सी एक आप तैयार कर लीजिएगा। पहली में वो ये कह रहा है कि हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को कम करना है। क्या काम करके? बाहर से एक कॉमन आइन डालकर। फिर मैंने इसकी दूसरी डेफिनेशन की, मैंने ये कहा कि हमने क्या काम करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को कम करना है। क्या काम करके? उसी सोल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालकर, उसी सोल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालकर। ठीक है। जो कि क्या रखता होगा, कॉमन आइन रखता होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले सोल्यूशन में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालना है जो कि क्या रखता होगा, कॉमन आइन रखता होगा, ताकि प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन को कम किया जा सके। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो बड़ी कम हद तक आइंस में तब्दील होने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कि जिनके अंदर आइंस में तब्दील होने की सलाहियत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब हम इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास था, समझें, ये CH3COOH, यह एसिटिक एसिड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था। ठीक है। ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में जब हल था तो क्या हुआ, ये आयोनाइज हो गया, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आइन अलग हो गए। ठीक है। ये जो एसीटेट आइन है ये अलग हो गया, ये हाइड्रोजन आइन अलग हो गया। अब मैंने इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला। ठीक है। मतलब मैंने सोडियम एसीटेट को डाला, वो भी आयनाइज हुआ, जो कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। ठीक है। तो उसने भी एसीटेट आइन दिया और सोडियम आइन दिया। अगर गौर करें, इसके पास जो आइन है वही आइन एसिटिक एसिड के पास है। ठीक है। कॉमन आइन होने की वजह से, कॉमन आइन होने की वजह से, ठीक है, क्या हुआ, ये एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन का प्रोसेस रुक जाएगा, सुप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। देखिए, मेरे आपने डेफिनेशन को जहन में रखना है और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करनी है। मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में जब हल हुआ, ठीक है ना, जब पानी में हल हुआ तो क्या हुआ, आयोनाइज हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव आइन अलग हो गए। ये चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट था, बहुत कम हद तक आइन में तब्दील हो रहा था, मगर आयोनाइजेशन का प्रोसेस फिर भी हो रहा था, किसी हद तक हो रहा था आयोनाइजेशन का प्रोसेस, चाहे कम हद तक हो रहा था, मगर आयोनाइजेशन का प्रोसेस ज़रूर वकूअ पज़ीर हो रहा था। तो मैंने क्या काम किया, मैंने उसमें सोडियम एसीटेट को डाल दिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया, वो भी आयनाइज होगा। ठीक है। उसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव आइन अलग होंगे, लेकिन देखें दोनों के पास एक आइन कॉमन है। वो कौन सा आइन है, ये CH3COO माइनस वाला आइन। इस कॉमन आइन की वजह से, इस कॉमन आइन की वजह से एसिटिक एसिड का, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है। फिर हम आते हैं इसकी, देखें, अगर हम 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लें, ठीक है, तो उसी के अंदर जो है हम मिथाइल ऑरेंज डाल दें, का इंडिकेटर डाल दें, एसिटिक एसिड में हम
क्या काम करेंगे, मिथाइल ऑरेंज को डाल देंगे तो क्या वो क्या काम करेगा, वो रेड कलर शो करेगा। ठीक है, अगर मैं अब इसके अंदर क्या डाल दूँ, सोडियम एसीटेट डाल दूँ, क्या डाल दूँ, सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन की एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये सॉल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यों अल्कलाइन हो जाएगा, कॉमन आयन की वजह से। जब मैंने एसिड में मिथाइल ऑरेंज डाला था तो उसने रेड कलर शो किया। ठीक है, जैसे ही मैं इसके अंदर इसी एसिटिक एसिड वाले सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या काम करूँगा, मैं सोडियम एसीटेट को डाल दूँगा तो क्या होगा, उस सॉल्यूशन की एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, वो अल्कलाइन हो जाएगा। अल्कलाइन हमें कैसे पता लगाया कि वो अल्कलाइन हो जाएगा, उसका वो सॉल्यूशन अपना कलर चेंज कर लेगा, क्या करेगा, वो रेड से येलो हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये एग्जांपल भी समझ आ चुकी होगी। मैंने कहा हमने क्या काम करना है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर हमने मिथाइल ऑरेंज डालना है। ठीक है, जैसे ही मैं एसिड में मिथाइल ऑरेंज डालूंगा तो वो क्या, कौन सा कलर शो करेगा, रेड कलर शो करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया, इसी एसिड वाले सॉल्यूशन में मैंने सोडियम एसीटेट को डाल दिया। ठीक है, जैसे ही मैं सोडियम एसीटेट डालूंगा तो असल में क्या होगा, होगा ये कि सॉल्यूशन की एसिडिटी कम हो जाएगी और वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि वो अल्कलाइन हो गया, वो अपना कलर चेंज करेगा रेड से येलो की तरफ। अच्छा, अब आपने इसमें एक बात और भी याद रखनी है कि भाई इस जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें ली शटरियर प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है। लेकिन जब एसिटिक एसिड पानी में हल होता है तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है, एसीटेट आयन बन रहे होते हैं और ये जो H है इस H2O के साथ मिलके क्या बनता है, H3O, मतलब हाइड्रोनियम आयन बना रहा होता है। ठीक है, तो देखें एसीटेट आयन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, एक तो इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। ठीक है, जब H वाटर के साथ मिला, ठीक है, तो एसिटिक एसिड वाटर के साथ मिला, एसीटेट आयन बना और H3O प्लस आयन बना। तो क्या है, ये है कि एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होगा, ली शटलियर प्रिंसिपल अप्लाई होगा, चूँकि कंसंट्रेशन बढ़ गई है एसीटेट आयन की। ठीक है, मगर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन का जो H है इसके साथ मिलकर इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा। ठीक है, पहले अगर रिएक्शन राइट साइड पे हो रहा था, ठीक है ना, तो क्या होगा, अब रिएक्शन जो है ये होगा हमारे पास लेफ़्ट साइड पे। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इस टॉपिक के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर ली शटलियर प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है। क्यों, क्योंकि देखें कॉमन आयन पैदा हो रहे हैं, एसीटेट आयन बहुत ज़्यादा हैं और ये हाइड्रोनियम आयन बहुत कम है, हाइड्रोनियम आयन बहुत कम है। ठीक है, तो होगा ये कि एसीटेट आयन इसके हाइड्रोजन को, हाइड्रोनियम आयन के हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाएंगे, मिलाने के बाद क्या काम करेंगे, काम ये करेंगे कि रिएक्शन करके इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसकी तरफ, पहले तो अगर रिएक्शन राइट साइड पे हो रहा था तो अब रिएक्शन क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे होगा और यहाँ पे जाके रिएक्शन फिर रुक जाएगा। ठीक है, जैसे ये एसीटेट आयन इस H के साथ मिलेंगे तो क्या बना देंगे, CH3COOH बना देंगे और H2O बना देंगे और यहाँ जाकर आयनाइजेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। अच्छा, इसमें एक आपने बात और भी याद रखनी है। देखें अभी तक तो मैंने एसिड के लिहाज से बात की, इसी तरीके से हम बेस के लिहाज से बात कर सकते हैं। हमारे पास वीक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं इसकी आयनाइजेशन का प्रोसेस रोकना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं इसमें अमोनियम क्लोराइड डाल दूँगा। अगर आप गौर करें इसके पास भी NH4 है, इसके पास भी NH4 है। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या काम किया, जब मैंने NH4OH में अमोनियम हाइड्रोक्साइड में
अमोनियम क्लोराइड डाला, अमोनियम क्लोराइड डाला, तो मैंने क्या काम किया, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है का आयनाइजेशन का प्रोसेस रोक दिया। क्यों, कैसे रुक गया? क्योंकि कॉमन आइन है, इसके पास भी NH4 है, उसके पास भी NH4 है। कॉमन आइन होने की वजह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम आयनाइजेशन का प्रोसेस रोक सकते हैं। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन तैयार करनी है। अगर वो आपसे एग्जाम्पल पूछता है तो आपने ये एग्जाम्पल भी दे देनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने उसको डिस्क्राइब करना है कि हमने एसिटिक एसिड से हमने आइंस चाहे कम हद तक प्रोड्यूस होंगे, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम हद तक आयन प्रोड्यूस करेगा, मगर आयनाइजेशन का प्रोसेस ज़रूर करेगा। तो हमने इसमें क्या काम करना है, हमने उसमें सोडियम एसीटेट डाल देना है। उससे क्या होगा, कॉमन आइन होने की वजह से इसका एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। फिर मैंने कहा कि अगर हम 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन के अंदर हम मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो वो कौन सा कलर शो करेगा, रेड कलर शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी के अंदर, इसी एसिड के अंदर मैं क्या करूं, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैं क्या काम करूं, मैं सोडियम एसीटेट को डाल दूं, तो सोडियम एसिड क्या काम करेगा, कॉमन आइन प्रोड्यूस करेगा। कॉमन आइन प्रोड्यूस करने की वजह से ये एसिड की एसिडिटी कम हो जाएगी और वह सोल्यूशन क्या बन जाएगा, अल्कलाइन बन जाएगा। फिर मैंने बताया कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये अल्कलाइन बन गया है, ये अपना कलर रेड से येलो शो करेगा। फिर मैंने आपको बताया कि देखें, जब एसिटिक एसिड को हम पानी के साथ मिलाते हैं, अक्सर तो हम काम यही कर रहे होते हैं कि एसिटिक एसिड को हम पानी के साथ मिला रहे होते हैं, तो क्या बनता है, एसिटेट आइन बनते हैं और हाइड्रोनियम आइन बनते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे ली शटलियर प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है। ली शटलियर प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है, देखें, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम है। ठीक है, जब भी इस तरफ प्रोडक्ट की साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा, रिएक्शन राइट से लेफ़्ट की तरफ चलेगा। तो क्या होगा, हमारे जो एसीटेट आयन है ये हाइड्रोनियम आयन के हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, वापस एसिटिक एसिड और वाटर बना देंगे और यहाँ जाके रिएक्शन रुक जाएगा, आयनाइजेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि देखें, जैसा मैंने एसिड की बात की, इस तरह मैं बेस की बात भी कर सकता हूँ। ये वीक बेस है। ठीक है, तो इसका आयनाइजेशन का प्रोसेस हमें रोकना है, तो क्या करेंगे, हम इसमें अमोनियम क्लोराइड डाल देंगे। तो देखें, दोनों के पास क्या है, NH4 आयन है। NH4 आयन होने की वजह से NH4OH का क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन का प्रोसेस रुक जाएगा।